नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया और बुलेटिन की शुरुआत ग्वालियर से आई बड़ी खबर के साथ, जहां नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बड़ा बयान आया है। कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की सियासी चर्चा पर बयान दिया है डॉक्टर गोविंद सिंह ने कि डूबती नाव में कौन जाना चाहेगा। ये दावा कर रहे हैं गोविंद सिंह। सबको पता है नाव में छेद है, चलेगी तो डूब कर मरेंगे। जिसको मरना है, मरना हो, बीजेपी में चला जाए, हम उसे धन्यवाद देंगे। हमारा साफ संदेश है, 100 गद्दार नहीं, एक वफादार चाहिए। तो डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की सियासी चर्चा पर यह बयान गोविंद सिंह का। हमारा तो साफ साफ कहना है, अगर हमारी पार्टी में ऐसा कोई डूबती नाव में कौन जाएगा, जब पता है कि नाव में बैठे छेद चलेगी तो डूब के मरेंगे। अभी जिसको मरना हो वो चला जाए, हम तो उसको धन्यवाद देंगे। हमारा तो साफ कहना है, हमें 100 गद्दार नहीं, एक वफादार चाहिए। तो डॉक्टर गोविंद सिंह को सुना आपने। डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं कि भाई डूबती नाव है, बीजेपी जाना है, जैसे जाना है वो चला जाए। सुशील कौशिक हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हैं और जानकारी के साथ। सुशील, कुछ दिन पहले ये दावा भी कर रहे थे गोविंद सिंह कि भाई बहुत सारे बीजेपी विधायक मंत्री उनके संपर्क में हैं, कांग्रेस में आना चाहते हैं। ये मतलब सियासी, वाकई में सियासी चर्चाएं ही हैं, बयानबाजी हो रही है। बिल्कुल, देखिए 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। जैसे कि 2018 में ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस को जबरदस्त कामयाबी मिली थी। 34 में से 26 सीटें कांग्रेस ने यहाँ जीती थी और बीजेपी 7 सीटों पर सिमट गई थी। यही वजह कि अब 2023 में भी चुनाव आने वाले हैं, तो उसी के चलते लगातार जो सियासी चर्चाएं, सियासी बयानबाजी है, सियासी कयास है, उनके दौर शुरू हो गए। और यही वजह कि गोविंद सिंह ने जब कुछ दिन पहले ये कहा था कि बीजेपी के कई विधायक और अन्य जो नेता हैं उनके संपर्क में हैं, लेकिन अब जब ये चर्चा चल रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। लगभग 10 से 11 कांग्रेस के विधायक जो है वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं, भाजपा एक बड़ा झटका दे सकती है। इसी के जवाब में डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि भाजपा एक डूबती नैया है, सब लोग जानते हैं कि नाव में छेद हो चुका है। अगर कांग्रेस के किसी नेता को या विधायक को अगर डूबती नाव में बैठना है, अगर किसी को मरना है, तो हम उसे धन्यवाद देंगे, वो जाके मरे। तो इस तरह से उन्होंने एक नाराजगी भरा बयान भी दिया है इस बात को लेकर। और निश्चित तौर पर 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के बयान और इस तरह की जो घटनाक्रम है वो लगातार अब बढ़ेंगे आने वाले समय में। बिल्कुल रहेगा। सुशील, मैं आऊंगा आपके पास। और रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर, प्रदेश मंत्री बीजेपी। रजनीश जी, कुछ दिन पहले गोविंद सिंह ही कह रहे थे, डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे थे कि भाई कई बीजेपी विधायक मंत्री उनके संपर्क में हैं, वो कांग्रेस में आना चाहते हैं। इसके बाद बीजेपी की तरफ से भी इसी तरह का दावा हुआ, 10-11 विधायक कांग्रेस के बीजेपी में आ सकते हैं। वाकई में ये कोई बंदर खाने को चल रहा है या फिर ये महज माहौल बनाने की कोशिश हो रही है दोनों ओर से? देखिए, एक बात मैं जरूर कहता हूं कि कांग्रेस की ओर से कमलनाथ जी हो या उनके उस समय के मंत्रिमंडल के साथी हों, जब इन्होंने इस प्रकार की बयानबाजी की है, तब आपने देखा होगा इनकी पार्टी के साथ में क्या हुआ है। तो मुझे लगता है कि इनकी मंशा कुछ और है, क्योंकि कमलनाथ जी में और डॉक्टर गोविंद सिंह जी में बन नहीं रही है। आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने एक आरोप लगाया था सरकार पर और कमलनाथ जी नट गए थे, मना कर दिया था। तो ये इन दोनों की आपस में पहले से ही नहीं बन रही है। तो ये निपटवाने के चक्कर में है कमलनाथ जी के नेतृत्व में पार्टी को, क्योंकि इस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस को ही भारी पड़ती रही है। और मैं ये कोई वैसी बात बढ़ चढ़ के दावा पेश करने वाला बात नहीं कह रहा हूँ। अतीत के उदाहरण उठाकर आप देख लो 2020 से अब तक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी जब ऐसी बयानबाजी होती है तब कांग्रेस पर क्या गुजरती है। मैं अलग से कोई दावा तो नहीं कर रहा, केवल अतीत को दोहराने का जो चक्र है वो उसकी बात में कर रहा हूं। जी रहेगा। रजनी जी, लौट रहा हूं आपके पास। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। अजय सिंह जी, रजनी जी को भी आपने सुना होगा। दूसरी तरफ गोविंद सिंह कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस से अगर कोई जाना चाहता तो स्वागत है उसका, लेकिन बीजेपी में कौन जाना चाहेगा जिसकी नाव में छेद है। लेकिन सवाल यह कि दोनों तरफ से ऐसे ही दावे हो रहे हैं, कोई एक्सचेंज ऑफर चल रहा है क्या? दूसरी बात यह है कि भाई विपक्ष में हैं आप और सत्ता में, जाहिर है कि सत्ता के साथ अमूमन नेता जाना ज्यादा पसंद करते हैं। अजय जी।
अजय जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए अजय जी से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। रजनीश जी लगातार हमारे साथ बने हुए। रजनीश जी, लेकिन एक पहलू यह भी है कि अब ठीक है, अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा, चुनाव भी आने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है, सत्ता में है, इसमें भी कोई दो मत तो है नहीं। लेकिन सवाल है कि एक अनार सौ बीमार वाली स्थिति तो बनेगी ना भाई। एक टिकट तो एक ही है, दावेदार कई होंगे, उस स्थिति में क्या करेंगे? हो सकता है कि कोई दूसरी पार्टी भी तलाश रहा हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर दावेदारों की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावना, मेरा जो मैं कह रहा हूं उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिएगा। कार्यकर्ताओं की भावना, जनता की अपेक्षा और जीतने की संभावना, इन तीनों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपना जो प्रत्याशी बनाने का काम करती है और करेगी। प्रदेश की चुनाव समिति तय करेगी, केंद्रीय चुनाव समिति उस सिफारिश पर निर्णय लेगी। तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मैं फिर दोहराता हूं, कार्यकर्ताओं की भावना, जनता की अपेक्षाएं और जीतने की संभावना। जी अजय सिंह जी, सुन रहे हैं आप, कोई कांग्रेस में भी कोई आने जाने वाले हैं क्या, विधायक, पूर्व मंत्री या कोई और ऐसा? इस तरह की चर्चाएं अब जोरों पर चल रही हैं। शायद अजय जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुशील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील, थोड़ा सा ग्राउंड कंडीशन भी बताइएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर जो नेता गए थे कांग्रेस छोड़कर वो ग्वालियर चंबल से थे, सिंधिया समर्थक थे। ऐसी चर्चाओं का आधार क्या है, अगर कि भाई कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस वापसी, या ऐसी कोई गुंजाइश और नजर आती है क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 2018 के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था और उसके बाद 2020 में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ था, सिंधिया की नाराजगी के चलते सिंधिया के साथ ही करीब 18 से 20 विधायक जो है कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। उस दौरान मध्य प्रदेश में सरकार भी बदल गई थी और निश्चित तौर पर उस घटनाक्रम के बाद भी लगातार बीजेपी में कई विधायक जो है शामिल होते रहे बाद में भी। तो निश्चित तौर पर 2023 के बाद अगर के पहले अगर देखें, चुनाव के पहले विधानसभा, तो उसके पहले परिस्थितियां ऐसी बनती है कि नाराजगी अगर बीजेपी में भी है तो कुछ लोग बीजेपी को छोड़ सकते हैं। नाराजगी होती है और कई बार टिकट की दावेदारी जरूर होती है, नहीं मिलता तो फिर दूसरा दल भी खोजा जाता है। शुक्रिया सुशील आपका जानकारी के लिए। रजनीश जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। और अगली खबर का रुख करेंगे। मेडिकल कॉलेजों में IAS SAS अफसरों की तैनाती के फैसले की जानकारी लगने के बाद विरोध शुरू हो गया है। मेडिकल कॉलेजों में डीन और अधीक्षकों के साथ डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारियों की तैनाती के प्रस्ताव के खिलाफ प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों में हड़ताल बुलाई गई। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में टेंट लगाकर डॉक्टरों ने धरना प्रदर्शन किया और OPD सहित अन्य सेवाओं का बहिष्कार किया। भोपाल के मीडिया अस्पताल में डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। हड़ताल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ग्वालियर का जय आरोग्य, भोपाल के मीडिया अस्पताल में डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के विरोध में ये हड़ताल की जा रही है। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन जिंदाबाद, मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन जिंदाबाद, मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन जिंदाबाद। इन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और दरअसल इस तैनाती के खिलाफ डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें भोपाल से भी हैं, ग्वालियर से भी हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, पहला ये कि आपत्ति क्या है इन डॉक्टरों को अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति अस्पतालों में की जाती है? दूसरा, इस नियुक्ति की जरूरत क्यों आन पड़ी सरकार को, उसके आधार क्या है? देखिए प्रशांत, इससे पहले भी जो प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज हैं उसमें जो प्रशासनिक अफसरों को जिम्मेदारी दी जाती थी कि वहाँ अस्पतालों की व्यवस्थाओं से लेकर जो बड़े फैसले हैं, प्रशासनिक स्तर के जो फैसले हैं, उनको प्रशासनिक अफसर ही लेते थे। लेकिन बीच में इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया था और जो मौजूदा जो मेडिकल स्टाफ होता है उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि अस्पताल के प्रबंधन की जिम्मेदारी वो लोग संभालेंगे। लेकिन एक बार फिर राज्य सरकार इस व्यवस्था को बदलने की तैयारी में, और बताया जा रहा है कि आज जो कैबिनेट की बैठक होनी है उसमें इस प्रस्ताव को लाने की तैयारी, और इसी प्रस्ताव के विरोध में जो है डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन उतर आए। उनका कहना है कि जिस तरीके से मेडिकल लाइन का कोई व्यक्ति व्यवस्था को संभाल सकता है, उतने बेहतर तरीके से प्रशासनिक अफसर इस व्यवस्था को संभाल
नहीं सकते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कामकाज प्रभावित होता है। और इसी का विरोध जो है मेडिकल कॉलेजों के द्वारा किया जा रहा है। भोपाल, ग्वालियर समेत कई कॉलेजों में डॉक्टर इसका विरोध प्रदर्शन कर अपना विरोध जताने का काम कर रहे हैं। तो इस विरोध का क्या असर होता है, राज्य सरकार क्या फैसला लेती है, कैबिनेट में क्या इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है, अब ये देखना दिलचस्प होगा। जी शुक्रिया अनुराग, जानकारी के लिए धन्यवाद। और अब रुख करेंगे दमोह से आई बड़ी खबर का, जहां धर्मांतरण मामले में हिंदूवादी संगठनों का बड़ा विरोध प्रदर्शन। महिलाओं, बच्चों सहित भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे कलेक्ट्रेट। जिला प्रशासन द्वारा मामले में कार्यवाही नहीं होने से गुस्साए संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। जल्द ही बड़े प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, दमोह से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां धर्मांतरण के विरोध में हिंदूवादी संगठन आज बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में महिलाओं, बच्चों सहित भारी संख्या में प्रदर्शनकारी शामिल हैं और प्रदर्शन करते हुए धर्मांतरण के खिलाफ ये सभी कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। जिला प्रशासन द्वारा मामले में कार्यवाही नहीं होने से गुस्साए संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। धर्मेश पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेश, क्या वजह, क्यों नाराजगी इनकी, अब क्या चाहते हैं ये? जी प्रशांत, मैं बता दूं, ये पूरा जो धर्मांतरण का मामला है, इसमें जो राष्ट्रीय जो बाल अधिकार के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो प्रियंक कानूनगो जी पहुंचे थे और उनने बाकायदा यहाँ पर जांच के दौरान अनियमितताएं और काफी गंभीर लापरवाहियां और ऐसी चीज पाई थी जो संदिग्ध थी। उसके बावजूद उन्होंने बार बार यहाँ पर जिला प्रशासन से जो शासकीय कार्य में बाधा है 353 की कार्रवाई को लेकर के बार बार बात कही थी। जिला प्रशासन के द्वारा इस प्रकार से एक लंबे समय तक कार्रवाई को अंजाम न देने की वजह से यहाँ पर जो हिंदूवादी संगठन है और जो भी है उनमें लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो कलेक्टर की पत्नी का मामला भी जो लीगल राइट्स के द्वारा जो ट्वीट वगैरह किया गया, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर आम जनता है उसका असंतोष है। और जो गलत है जो हिंदूवादी संगठन है, लगातार इसको लेकर के असंतोष जो यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं संदिग्ध देखी जा रही है हिंदूवादी संगठन के द्वारा। तो लगातार जो इनका अतिक्रमण, भारी मात्रा में जो अतिक्रमण इनके लाल बंधुओं के द्वारा किया गया है, तो कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई ना होना एक बड़ी वजह बनता जा रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका। और इस प्रदर्शन में तस्वीरें जरूर हम आपको दिखा रहे हैं कि बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं प्रदर्शनकारी। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर, फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन गुस्से में है। भोपाल के वन विहार में बाघों पर पत्थर फेंकने का वीडियो रवीना ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है, जिसमें लोग बाघ पर पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। इस दौरान लोग पिंजरे को हिला भी रहे हैं। लोगों की इस हरकत को देखकर रवीना काफी गुस्से में है। उन्होंने लिखा, पर्यटक बदमाश बाघों पर पथराव करते हैं, ऐसा न करने के लिए कहने पर उन्हें अच्छी हंसी आती है। हंसते हैं, पिंजरे को हिलाते हैं, पत्थर फेंकते हैं। बाघ के लिए कोई सुरक्षा नहीं, अपमान के अधीन है वे। दरअसल जू जैसे जगहों पर लोगों की ऐसी हरकत अक्सर देखने को मिलती है, जिससे दूर करने के लिए कानून और सुरक्षा से ज्यादा खुद की जागरूकता जरूरी है। क्या मेरी एक्चुअली तो ये वीडियो शेयर किया है फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने। भोपाल जू का ये वीडियो है, जिसमें कुछ लोग शरारती तत्व जानवर को पत्थर मारते नजर आ रहे हैं। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, वन विहार में टाइगर को पत्थर मारने के मामले पर वन विहार की डायरेक्टर पद्मा प्रिया बालाकृष्णन का बयान आया है। मामले की जांच जारी है। वीडियो में जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। वीडियो के सच की पूरी जांच होगी। पूरे मामले को लेकर कमेटी बनाई गई है। रेंजर ऑफिसर को जांच का जिम्मा दिया गया है। वहीं मौके पर मौजूद कर्मचारियों से भी जवाब मांगा गया है। जितेंद्र शर्मा भोपाल से न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, वाकई हैरान करने वाला है। जंगली जानवर के साथ ठीक है जू में आप देखने जाते हैं, लेकिन कम से कम ऐसी हरकत तुम मत कीजिए। एक्शन होगा, इस पर तैयारी है जितेंद्र?
बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो डायरेक्टर वन विहार जी। पद्मप्रिया मैम हमारे साथ हैं। मैम, क्या ऐसे जो लोग हैं चिन्हित किए गए हैं, कार्रवाई होगी अगर इन्होंने ऐसी काम किया है तो? हाँ, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो वन विहार में बहुत सारा चीज़ें डूज एंड डोंट्स होता है वो हमने अपने गेट में लगा हुआ है। उसमें ये भी क्लियरली लिखा है, ये डोंट्स जो भी करते हैं उनको 2000-3000 तक उनका जुर्माना हो सकता है। ये टूरिज़्म एक्ट के अंतर्गत है। और अब कोई सीवियर कुछ कार्रवाई होता है, सीवियर कुछ अपराध होता है, उसके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा। मैम, आपने कहा कि स्टाफ की कमी भी है और कैमरे वगैरह नहीं लगे थे, और क्या लग रहा है कि विजिट करने खुद आई थी क्या रवीना टंडन? एक्चुअली रवीना टंडन जी को तो किसी ने, मेरे स्टाफ ने भी नहीं देखा है और गेट वाले भी नहीं देखा है, और वहाँ पे जो कियोस्क होता है, जो दुकानदार होता है, उन्होंने भी नहीं देखा है। अगर वो आए होते तो हमारे पास वीडियो तो वन विहार का है। तो लग रहा है कि क्या पत्थरबाजी की घटना हुई है? उस वीडियो से पत्थर फेंकने वाला घटना तो नहीं दिख रहा है। ज़रूर है उसमें 2 लड़के हैं, वो लोग थोड़ा सा चिल्ला-चोट कर रहे हैं, ये घंटी बजा रहे हैं साइकिल का, वो तो गलत काम है। वन विहार के अंदर ऐसा नहीं करना चाहिए, एनिमल डिस्टर्ब होता है उससे, इसीलिए वो लोग उन लोगों को हम पनिश करेंगे। जी, सुरक्षा बढ़ाई जाएगी ऐसे जो एनिमल्स इनकी बड़ों की? जी, आगे से सुरक्षा बढ़ाने के लिए हम एक तो हैं सीसीटीवी कैमरा सबदुर में हम लगा रहे हैं, और स्टाफ स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए, वो हमारा हाथ में नहीं है। हम वरिष्ठों को हम रिक्वेस्ट करेंगे स्टाफ स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। और दूसरा चीज़ है कि बिल्कुल जितेंद्र, महत्वपूर्ण है, और सुरक्षा भी जरूरी है, और स्टाफ की कमी है तो उसे भी दुरुस्त किया जाना चाहिए, ताकि ऐसी हरकतें या ऐसी तस्वीरें फिर दोबारा देखने में ना आए। बहुत धन्यवाद जितेंद्र जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और खबर भोपाल से है। भोपाल नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, अवैध मकानों पर निगम का बुलडोजर चला है। वार्ड 43 के स्लॉटर हाउस के पास कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में निगम ने ये बड़ा एक्शन लिया है, कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया है, कार्रवाई की है, और अवैध मकानों पर निगम ने बुलडोजर चलाया है। वार्ड 43 के स्लॉटर हाउस के पास ये पुलिसिया कार्रवाई। और भोपाल से एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। उमंग सिंघार पर लगे आरोपों को लेकर बयान, कहा कानून अपना काम करता है, ना किसी को बचाएंगे ना किसी को फंसाएंगे। शिकायत की जांच पर कार्रवाई पुलिस की ड्यूटी है। बीजेपी पर आरोप लगाना गलत है, नेता हैं तो कोई कुछ नहीं करेगा क्या? ये बड़ा बयान आया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उमंग सिंघार मामले में। बात नहीं करता, कानून अपना काम करता है। ना हम किसी को बचाएंगे ना हम किसी को फंसाएंगे, लेकिन जो कानून है, अगर शिकायत की है तो शिकायत की जांच करके आवश्यक कार्रवाई करना, ये तो ड्यूटी है पुलिस की। और मुझे एक बात से मुझे जरूर किसी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुझे आश्चर्य लगा है। ऐसी बातें ऐसे मामले में कैसे की जा सकती है? अगर कोई पीड़ित है और कोई बात कह रही है तो सुनना पुलिस की ड्यूटी है, जांच करना पुलिस की ड्यूटी है, आवश्यक हो तो कार्रवाई करना पुलिस का काम है। क्या हम नेता हैं या बड़े उससे आते हैं तो हमारे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा होना चाहिए क्या? और इसलिए मैंने पहले कहा कि सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करती, कानून अपना काम करता। और भोपाल से बड़ी खबर है, शिवराज कैबिनेट की बैठक निरस्त हो गई है। ज्यादातर मंत्रियों के गुजरात प्रवास के चलते ये बैठक निरस्त हुई है। मंत्रालय पहुंचे मंत्रियों के साथ सीएम शिवराज अनौपचारिक बैठक कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। दरअसल शिवराज कैबिनेट की बैठक मंत्रियों के गुजरात प्रवास होने के चलते निरस्त हो गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के ज्यादातर मंत्री इस वक्त गुजरात प्रवास पर हैं, गुजरात चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। और अब देखिए 25